Hello, good evening student. Today I will discuss about the first order and first degree differential equation. ओके, आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, अब मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है. ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री हम कैसे फाइंड करें. तो बहुत ही सिंपल है और मेरे को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट करते हैं तो सबसे पहले उसका ऑर्डर देखते हैं और जिस भी टर्म की ऑर्डर हाईएस्ट होता है हम उसी टर्म की डिग्री देखते हैं. गॉट इट? एग्जाम्पल देखो, हम क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करेंगे. d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx का होल क्यूब प्लस y इक्वल टू x प्लस साइन x. अब मैंने बोला कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के जस्ट बाद हम उसके सबसे पहले ऑर्डर को देखते हैं. किसको देखते हैं? ऑर्डर को. ओके, अब आप कंफ्यूज मत होना. ये जो टर्म होती है d2y ओवर dx2 जो होल में नहीं होती, इसी टर्म को मैं ऑर्डर बोलती हूँ. मैं क्या, हर एक लोग इसको ही ऑर्डर कहते हैं. और जो पूरे में होता है, होल की पावर होती है, इसको हम डिग्री कहते हैं. क्या बोलते हैं? डिग्री. मैंने बोला कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम चाहे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लें और उसके जिस टर्म का ऑर्डर ज़्यादा होता है उसी टर्म की हम डिग्री देखते हैं. तो इसमें मेरे को किसका ऑर्डर ज़्यादा दिख रहा है? डेफिनेटली मेरे को dy ओवर dx2 में ऑर्डर जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है. ये 2 डिग्री 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. और यहाँ पे इस टर्म की डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी कितनी है? 1 है. कितनी है डिग्री? 1. मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिखनी है, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा टर्म देखना है जिसका ऑर्डर ज़्यादा हो. ऑर्डर इसमें देखो ऑर्डर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है. और जिस टर्म का ऑर्डर ज़्यादा होता है हम उसी टर्म की डिग्री देखते हैं. तो डिग्री मेरे को कितनी मिल गई? 1. गॉट इट? ओके, हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? मेरे पास 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर 1/3 इक्वल टू a d2y ओवर dx2. ओके, अब मेरे को इसमें एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल फॉर्मेट में नहीं लिखी हुई है. अब इसको मेरे को बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखना है. कैसे लिखेंगे? ये 1/3 है, इसको मेरे को कैसे भी करके यहाँ से हटाना है और मेरे को ये सही एकदम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हम ऑर्डर और डिग्री डिफाइन ईजिली कर पाएंगे. कैसे? देखो, 1 प्लस dy ओवर dx का हो गया स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे पहुँचेगा तो e की पावर 3 और यहाँ पे d2y ओवर dx2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3. क्लियर? अब मेरे को ये बिल्कुल सही फॉर्मेट में दिखाई पड़ रहा है. दिखाई पड़ रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर होगा वो कितना दिख रहा है? ऑर्डर कितना दिख रहा है? 2. ऑर्डर कितना दिख रहा है? 2. और इसी टर्म में ऑर्डर 2 है तो हमें इसी टर्म की डिग्री देखनी है. डिग्री कितनी दिख रही है? डिग्री कितनी दिख रही है? डिग्री मेरे को 3 दिख रही है. आई होप आप लोग को कुछ समझ आ रहा होगा. ओके, मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करती हूँ कि d2y ओवर dx2 की होल की पावर 5 इक्वल टू d2y ओवर dx2 होल की पावर 7.
अब इतना तो आप लोग जान गए हो कि इस टर्म की सबसे पहले तो मैं ऑर्डर देखती हूँ। अब यहाँ पर मेरे को ऑर्डर इक्वल दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? इक्वल। इसका भी 2 ऑर्डर और इसका भी 2 ऑर्डर। थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई ना? डेफिनेटली हुई, बट डोंट वरी। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7। मैंने बोला कि जिसका ऑर्डर ज़्यादा हो हम उसी टर्म की डिग्री देखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर मेरे को कितना दिख रहा है? 2। वेरी गुड। अब डिग्री कितनी आने वाली है? डिग्री कितनी आने वाली है? इसी की डिग्री आने वाली है। कितनी आने वाली है? 7। होशियार हो गए? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आपको कुछ क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा सा कुछ बताने वाले हैं। ओके। एग्जाम्पल देखो क्या है कि d2y/dx2 प्लस के y इक्वल टू e⁻dy/dx। ओके। अब क्या करूँ? कैसे निकालूँ ऑर्डर और कैसे निकालूँ डिग्री? डोंट वरी, ये भी हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। इसे देखकर कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि भैया हाँ, इसे देखकर कन्फ्यूजन यहाँ पे तो क्रिएट नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं पर भी इस टर्म का मल्टीप्लाई कहीं इधर हो जाए तो क्या हम ऑर्डर और डिग्री डिफाइन कर पाएंगे? जबकि मेरे को पता है कि हर एक ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट होता है। कि जानते हैं ना कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट होता है। एंड इज ए यूनिक पॉजिटिव इंटीजर, और वो एक यूनिक पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। फिर इसमें ऐसा क्या हो गया? ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो हम इजीली जान पाएंगे ऑर्डर इसका कितना है? 2 है और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। बट याद रखो, इफ़ नोट में आप लोग ध्यान रखना कि इफ़ अगर कहीं पे भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल का टर्म है, किसका टर्म है? एक्सपोनेंशियल का टर्म आ जाता है। ओके। लॉगरिथमिक का टर्म आ जाता है एंड ट्रिग्नोमेट्री। इस ऑर्डर के साथ आ जाए। कहाँ पे आ जाए? ऑर्डर के साथ आ जाए। तब डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तब डिग्री डिफाइन नहीं होती है। आप याद रखना, अगर कभी भी इस ऑर्डर के पास कोई एक्सपोनेंशियल का टर्म आ जाए, कोई लॉगरिथमिक का टर्म आ जाए, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म आ जाए, हम ऑर्डर के साथ आ जाए, तब डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ओके। सो रिकॉल, मैंने आज बात करी कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, और ध्यान रखना ये ऑर्डर होता है और जो होल की पावर पूरा होता है ये डिग्री होती है। सबसे पहले हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब लिखते हैं तो उसके ऑर्डर को देखते हैं, और जिस भी टर्म का ऑर्डर ज़्यादा होता है हम उसी टर्म की डिग्री देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 था, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर मेरे को कितना मिला? 2 था, तो इसी की मैंने डिग्री देख ली, कितनी हो गई? 1। यहाँ पे तो मैंने ये आपको दिखाया है कि डिग्री, इसे डिग्री कहते हैं और इसे ऑर्डर कहते हैं। इस क्वेश्चन में लेके ये ना, क्योंकि बिकॉज इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 है, और इसी टर्म का मैंने देखा डिग्री कितनी है? 1 है। सेकेंड, मैंने एक अलग एग्जांपल लिया, और ये पहले मैंने इसको सही लिखा, उसके बाद मैंने ईजली पहले इसका ऑर्डर देखा, फिर इसकी डिग्री देख ली। फिर इसमें मेरे को दिख रहा था कि जो ऑर्डर थे वो तो इक्वल थे। फिर मैंने बोला था कि फिर डिग्री देखना पड़ेगा कि किसकी डिग्री हाईएस्ट है, तो मैंने वही लिख लिया। ओके। इस टर्म में इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर मैंने देखा कि ऑर्डर 2 आ रहा है, तो भैया इसकी डिग्री 1 आ गई। अगर इसके साथ ही कोई एक्सपोनेंशियल का टर्म हो जाए, कोई लॉगरिथमिक का टर्म हो जाए, कोई ट्रिग्नोमेट्री ऑर्डर के साथ आ जाए, तब डिग्री डिफाइन नहीं होती है। आई होप गॉट इट। थैंक यू।